वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर किसी को मुंह में छाले हो गए हैं तो आप कैसे कुछ घरेलू उपायों को करके अपने छालों को ठीक कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे घरेलू उपाय हैं जो YouTube पे पूरे भरे हुए हैं, पर मेरे ये जो उपाय है बिल्कुल ट्राई एंड टेस्टेड है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। छाले होने के कारण तो सब लोग जानते हैं कि या तो छोटे बच्चे हैं उनमें छाले हो सकते हैं, बड़े लोगों में छाले जो है कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें छाले हो सकते हैं, या फिर कोई गर्म खाना खा लिया है तो छाले हो सकते हैं। तो इस तरीके से छाले होने के कई सारे रीज़न होते हैं। बहुत सारे लोग जो गुटखा का, तंबाकू का सेवन करते हैं तो भी उनके मुंह में छाले हो जाते हैं। तो मैं ये जो उपाय आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसमें से कोई भी 1 से 2 उपाय अपना करके आप अपने मुंह के छाले को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार मेरे इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। मुंह में जो छाले हैं वो कहीं पे भी हो सकते हैं। आपके होठ के ऊपर छाले हो सकते हैं, जीभ में छाले हो सकते हैं, गालों के अंदर जो है वो लाल लाल सफ़ेद रंग के छाले हो सकते हैं। छाले के कई तरह की क्वालिटी होती है। एक बार में मुंह में 2 से 3 जगहों पे भी छाले हो जाते हैं। कभी एक ही जगह पे छाले बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। कभी कभी तो छाले इतने ज़्यादा मुंह में हो जाते हैं कि मुंह को खोलना मुश्किल हो जाता है, मुंह में लार बनना कम होने लगता है। तो इतनी सारी दिक्कतें होती है छोटे से छाले को लेकर के। छाले का नाम सुनकर के लोग घबरा भी जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि छाला नहीं हो गया, वो तुरंत से कैंसर हो गया है। तो आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग रखिए अपने आप को। और एक छोटा सा छाला हुआ है तो घबराने की बात नहीं है। बस मैं अभी आपको ये नुस्खे बता रही हूँ, शुरू करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको हुआ है या आपके परिवार में किसी को हुआ है तो इसको बिल्कुल अपनाइएगा। इसको करने से जो छाले के अंदर जलन होती है वो भी ठीक हो जाएगी, और आपके अंदर अगर कोई भी कारण की वजह से अगर छाले बन रहे हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। मतलब आपका छाला तो ठीक ही होगा, छाला के होने का जो रीज़न होता है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे पहले आप जो हल्दी है, आधा चम्मच हल्दी को 1 कप, बड़ा वाला जो कप होता है उस कप से पानी को लेकर के उसको अच्छे से बॉयल कीजिए। बॉयल कर लेने के बाद उसको छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। जब वो पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो वो हल्दी वाले पानी को मुंह में लेकर के उससे गरारे कर सकते हैं, उससे आप कुल्ला कर सकते हैं। इससे आपके मुंह में जो गंदे टाइप के जो बैक्टीरिया होंगे, जो बैड तरह के बैक्टीरिया होंगे, वो मर जाते हैं। और जब आप कुल्ले करके उसको थूकते हैं तो वो उससे वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि आपका जो मुंह के अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, जिससे कि आपको तुरंत ही आपको छाले में आराम मिलता है। लेकिन आपको आपके शरीर के अंदर की जो मेटाबॉलिज्म है उसको सही करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो। तो इसके लिए दूसरा घरेलू उपाय ये है कि आपको जो तुलसी के पत्ते होते हैं, तुलसी हर किसी के घरों में लगभग पाई जाती है। कुछ तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और कुछ तुलसी के पत्ते जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो आपको आपके छाले के लिए जो है वो स्पेशली जो ब्लैक कलर के तुलसी के पत्ते होते हैं उनके 10 से 15 पत्तों को तोड़ लेना है, अच्छे से पानी के साथ उसको वॉश कर लेना है, और उसको अपने पॉकेट में रखिए या फिर अपने पास रखे रहिए। और 2-3 पत्तों को बार बार से चबाना है अपने दांतों से और उसको निगलते जाना है। इससे आपका अंदर का जो डाइजेशन है, जो आपका मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत फास्ट होता है, जिससे कि आपकी जो छालों में जो हीलिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल धीरे धीरे सही होने लगती है। और आपका जो छाला है वो कुछ दिनों में, जैसे 2 से 3 दिनों में बिल्कुल वो खत्म हो जाता है। अगर आपके छाले में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, मुंह में अगर लार बनना कम हो गया है, तो ये तीसरा उपाय को ध्यान से देखिएगा। घर का बना हुआ जो एलोवेरा जेल होता है, जैसे कि अगर आपके पास एलोवेरा के पौधे हैं तो आप उसमें से जेल को निकाल लीजिए। उस जेल को आप अपने छालों के ऊपर 5 से 10 मिनट के लिए लगा करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अच्छे से उससे कुल्ला कर लीजिए ठंडे पानी के साथ। इससे आपके छाले में जो जलन हो रही है, मुंह में जो लार का बनना कम हो गया है, मतलब जिससे कि आप अच्छे से बात नहीं करने पा रहे हैं, मुंह एकदम सूखा सूखा सा लग रहा है, वो वाली प्रॉब्लम जो होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेरा उपाय उन लोगों के लिए है जो लोगों के छाले इतने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं कि आपको खाना खाने में दिक्कत हो रही है। आप अगर खाने को थोड़ा सा भी मुंह में ले रहे हैं तो आप उसको सिर्फ निगल सकते हैं, खाना जो है वो बिल्कुल आप चबा नहीं सकते हैं। तो ये नेक्स्ट उपाय ये है कि आपको जो शहद है, शहद के एकदम एक चुटकी जो है वो हल्दी को मिला लेना है, और उसको मिला करके मिक्स करके एक पेस्ट जैसा बना लेना है। और उस पेस्ट को आपको दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपने छाले के ऊपर अप्लाई कर देना है, और उसको 5 से 10 मिनट वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको गुनगुने पानी को मुंह में लेके
अच्छे से उसको में रख करके उसको हिलाइए डुलाइए और उस पानी को आप अपने अकॉर्डिंगली अगर आप चाहें तो उसको निगल भी सकते हैं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बेटर रहेगा। आपकी अगर कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर रहेगी तो ये हनी और ये जो हल्दी होता है ये दोनों बहुत ही अच्छा काम करेंगे और आपका जो छाला है वो 2 से 3 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लोग 40+ हो जाते हैं, लोग डायबिटीज पेशेंट होते हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, जो लंबे समय से अगर गोलियों का सेवन कर रहे हैं तो गोलियों के साइड इफेक्ट्स के कारण भी उनके मुंह में छाले होने लगते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि ठंडे पानी में आपको 1 चम्मच गुलकंद ले लेना है। गुलकंद तो सब जानते ही हैं कि जो गुलाब का पत्ता होता है उसको सुखा करके गुलकंद बनाया जाता है। उसको 1 चम्मच आप अपने पानी में मिला करके अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए और रात में सोने से पहले आप उसका सेवन कर लीजिए। आप जब सुबह उठेंगे तो आप एकदम निश्चिंत होकर के आप फ्रेश होंगे और आपका जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम हो रही थी आपका 1 वीक के अंदर आपको लगेगा जैसे कि आपका जो लोअर बॉडी है वो बिल्कुल फ्री हो गया है। आपको बहुत ही हल्का हल्का सा महसूस होगा और उसके साथ साथ आपके जो छाले होंगे वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर कोई लोग बहुत ज़्यादा गुटखा का सेवन करते हैं और अचानक से वो अपने इस आदत से बाहर निकलना चाहते हैं और वो गुटखे के सेवन को बंद कर दिए हैं तो अब ये होता है कि जब उनका जो म्यूकोजा होता है उसमें छनछनाहट होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, इसकी वजह से मुंह में छाले हो रहे हैं। तो आप कभी भी इस चीज़ को माइंड में मत रखिएगा कि गुटखा अच्छा था, जब तक वो खा रहे थे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, जैसे ही आप छोड़े तो आपके मुंह में बहुत सारी दिक्कतें होने लगी हैं। तो अगर आपको गुटखा के छोड़ने की वजह से आपके मुंह में छाले हो रहे हैं तो आपको जो है वहाँ पे जो शहद होता है उसको दिन में कम से कम 3 से 4 बार लगाना है। ये शहद को लगाने से आपके अंदर की जो स्किन होती है उसमें भी रिपेयरिंग होती है और आपके छाले जो हैं वो भी ठीक होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों की जिसके कि मुंह में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बनी हुई रहती है, सूखापन बहुत ज़्यादा बना रहता है, ये अक्सर जो होता है वो स्मोकिंग करने वाले लोगों में होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका जो तालू होता है वो सूखा सूखा रहता है और वहाँ पे छाले होने लगते हैं। तो ऐसे जगह पे अगर ज़्यादा छाले हो रहे हैं तो आपको वहाँ पे देसी घी जो है उसको लगाना चाहिए। को आप रात में हल्का गुनगुना करके उसको ले करके मुंह में आप पूरे मुंह में उसको फैला करके थोड़ी देर रख करके उसके बाद आप उसको निगल सकते हैं। ये करने से भी आपका जो सूखापन वाला प्रॉब्लम होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये बिल्कुल ट्राई और टेस्टेड है। कोई भी आप 1 या 2 उपाय अपने ऊपर अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरा ये दावा है कि आपका ये जो छाला है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार आप आजमाइएगा और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा होगा तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। हरी इलायची तो आप सब जानते होंगे जिसको कि हम लोग माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज़ करते हैं। खाना खाने के बाद अक्सर हरी इलायची जो है उसको चबाने की प्रथा जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति में है। इसका वजह ये होता है कि ये जो है हमारे डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। यही छोटी वाली जो हरी इलायची होती है इसके पाउडर बना लीजिए और उसको जो है वो हनी के साथ मिक्स करके एक ऐसा पेस्ट बना लीजिए जिसको कि आप आराम से अपने छाले के ऊपर लगा सकते हैं। उसको लगाने के बाद 10 मिनट तक आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप साफ पानी से अपने मुंह को साफ कर लीजिए। तो ये वाला जो उपाय है इससे अगर आपके छाले जो हैं वो लाल हो गए हैं, दर्द हो रहे हैं या उसमें से ब्लीडिंग अगर होने लग रही है तो उसमें ये बिल्कुल आपको आराम कर दे। एक लास्ट उपाय है जो बहुत ज़्यादा कारगर है। इसको जो है 1 चम्मच सौंफ को आपको रात में सोने से पहले उसको अच्छे से पानी में डाल करके और उसको छोड़ देना है। जब आप सुबह उठेंगे तो ये सौंफ वाले पानी को एक मिश्री के साथ एक चाय बना लेना है और उसको नॉर्मल करके उसको पी लेना है। इसको पीने से भी आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत अच्छा रहता है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। इसकी वजह से तो सिर्फ छाले ही ठीक नहीं होते हैं बल्कि आपकी जो स्किन है उसमें भी ग्लो आने लगती है, आपका वेट कम होने लगता है। तो ये सौंफ के पीने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको छाले हुए होंगे या आपके फैमिली में किसी को भी छाले हुए होंगे तो आप मेरे ये कोई भी जो बताए हुए नुस्खे हैं उसमें से कोई भी 2 या 3 नुस्खे को आप अपनाइएगा और आप यकीन मानिए कि आपके छाले जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके छाले नॉर्मल हैं तो, और अगर कोई और वजह होती है छाले होने की या फिर कोई और दूसरे कंडीशंस अगर होते हैं छाले होने के, तो फिर आपको 3 वीक्स तक अगर आपके छाले ठीक नहीं होते हैं तो आपको डेंटिस्ट से कंसल्ट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर छाला जो है वो नॉर्मल नहीं होता है। बहुत सारे छाले के होने के बहुत सारे अलग अलग रीज़न होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी छाले ऐसे हों जो कि 3 वीक्स या 4 वीक्स हो चुके हैं और फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप जाइए, अपने फिजिशियन से मिलिए, अपने डेंटिस्ट से मिलिए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, लोगों के साथ इसे शेयर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके साथ हमेशा लाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।